अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज जो शानदार सी रेसिपी आपके साथ शेयर होने लगी है वो है बीफ सीख कबाब की रेसिपी। इंतहाई मज़े के, जूसी और बिल्कुल अंदर से सॉफ्ट कैसे तैयार किए जाते हैं और ऐसे कबाब जो बनाते हुए सीख में से बिल्कुल ना गिरें और ना ही वो ख़राब हो। बिल्कुल मज़े के कबाब और उनकी शानदार सी रेसिपी मैं आपके लिए लेके आई हूँ। आप वीडियो को एंड तक देखिएगा और मेरी रेसिपी को फॉलो कीजिएगा। सबसे पहले मैंने गोश्त लिया है 1 kg, जिसको मैंने अच्छी तरह धो के और 2 दफ़ा मशीन से गुजार के कीमा बना लिया है। 20% इसमें फ़ैट है और 80% मैंने इसमें गोश्त की बोटी डाली है। और इस तरह सबसे पहले मैंने जो गोश्त धो के उसको अच्छी तरह खुश्क कर लिया था। कीमे को बाद में नहीं धोना, क्योंकि अगर कीमे को बाद में धोएंगे तो कबाब आपके तो लाजमन टूटेंगे। इसलिए कीमे को बिल्कुल नहीं धोना, पहले गोश्त को धो के और फिर मशीन को अच्छी तरह साफ़ करके मैंने कीमा निकाला है। फिर 4 से 5 मीडियम साइज़ के प्याज लेके इनको भी अच्छी तरह चॉप करके कपड़े की मदद से इनका भी एक्स्ट्रा पानी निकाल के रख लिया है। 6 से 7 जवे लहसुन के, 2 टुकड़े अदरक के और 5-6 सब्ज़ मिर्च, उनको भी अच्छी तरह चॉप करके मैंने रख लिया है। थोड़ा सा धनिया मैंने इस तरह बारीक कटिंग की है उसकी। अब मसाले की तरफ आते हैं। 1 चम्मच ज़ीरा, 15 से 20 काली मिर्च, 1 चाय का चम्मच धनिया, 1 चाय का चम्मच सुरख मिर्च, लौंग पिपरी जिसे लौंग पिपर भी कहते हैं आधी, और 3 से 4 लौंग, उनको अच्छी तरह पीस लिया मैंने। अब इसमें 1 चाय का चम्मच गरम मसाला, 1 खाने का चम्मच मैंने इसमें दड़ा मिर्च जिसे कुटी हुई सुरख मिर्च भी कहा जाता है, और 1 चाय का चम्मच मैंने इस तरह साबुत धनिया लेके और उसको हाथों से मसल के इसमें शामिल कर दिया है। हमारा मसाला रेडी हो चुका है, जो कि हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। अब कीमे में मैंने 1.5 चम्मच नमक और जो प्याज पानी निकाल के रखा हुआ था वो शामिल किए हैं। अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्च जो बारीक चॉप करके रखी हुई थी वो शामिल की है। थोड़ा सा सब्ज़ धनिया जो तकरीबन 1 से 2 खाने के चम्मच कह लें, इसके दरमियान मैंने इसमें शामिल किया है। और अब हाथों की मदद से इन तमाम चीज़ों को मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। 4 से 5 मिनट हमने इस मसाले को अच्छी तरह मिक्स करना है, इसको गूंदना है खूब अच्छी तरह। तब तक हमने इसको अच्छी तरह गूंदना है जब तक कि हमारे कीमे में लचक नहीं पैदा होना शुरू हो जाती। और ये इस तरह होगा कि इसके रेशे खुलना शुरू हो जाएंगे और ये बिल्कुल आपस में हाथ में लेके आप दबाएंगे तो ये आपस में मिला हुआ पता चलेगा। तब तक हमने इसको खूब अच्छी तरह मिक्स करना है। 4 से 5 मिनट लगेंगे। ये हाथों को इसकी जो चर्बी है वो भी चिपकना शुरू हो जाएगी। आप साथ साथ पानी से हाथ थोड़े थोड़े गिला करें, ज़्यादा पानी नहीं यूज़ करना, बल्कि मामूली सा हाथों को गिला कर लें। अब जो मसाला जो बना के रखा हुआ था रेडी पीस के, वो सारा इसमें शामिल कर दिया है। और खटाई के लिए 1 चाय का चम्मच लेमन जूस मैंने इसमें शामिल किया। आप लेमन पाउडर भी इसमें शामिल कर सकते हैं। आधा चाय का चम्मच मैंने इसमें मीठा सोडा शामिल किया है। मीठा सोडे का मकसद ये है इसमें शामिल करने का कि आप इसमें एक तो कबाब में चमक आती है, दूसरा इसकी जो लचक है वो कीमे के अंदर तब इस चीज़ से पैदा होगी और हमारे कबाब जो बिल्कुल फूले फूले और मज़े के तैयार होंगे। इसको भी मैंने 3 से 4 मिनट अच्छी तरह मिक्स कर लिया है, जैसे आटे को करते हैं। मसाला आपस में बिल्कुल यकजान हो गया है। अब इसको मैंने आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया है। फ्रिज में आधे से पौना घंटा रखेंगे तो ये ज़बरदस्त किस्म का सीख कबाब का मसाला हमारा रेडी हो जाएगा। गर्मी में आप 1 घंटा रखें, सर्दी है तो आधा घंटा इनफ है। अब सब्ज़ जो है सैलड तैयार कर लेते हैं, जो कि कबाब के साथ चटनी और सैलड ना हो तो मज़ा नहीं आता। जो मेरे पास सब्ज़ियाँ अवेलेबल थी, खीरा, प्याज, टमाटर, धनिया, सब्ज़ मिर्च सिरके वाली, वो सारी मैंने इसमें डाली हैं काट के। काली मिर्च और नमक शामिल किया है, थोड़ा सा लेमन जूस शामिल किया है। और अब इस तमाम को मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया। दूसरी साइड पे सब्ज़ चटनी के लिए दही एक बाउल में मैंने निकाला है। उसमें मैंने धनिया, पुदीना और हरी मिर्च कुटी हुई शामिल की है। थोड़ा सा नमक इसमें डाला है, हस्बे ज़रूरत नमक। और इन तमाम को मैंने अच्छी तरह फेंट लिया है और एक परफेक्ट सी हमारी चटनी रेडी हो चुकी है। व्यूअर्स, अब आते हैं दोबारा हम कीमे की तरफ। कीमा फ्रिज में रखे हुए आधा घंटा गुजर चुका है। उसको बाहर निकाल के फिर 1 से 2 मिनट मैंने इसको अच्छी तरह गूंदना है, हाथ से मिक्स करना है। आप जितना ज़्यादा इसकी अच्छी मिक्सिंग करेंगे इतनी ज़्यादा परफेक्ट किस्म के कबाब रेडी होंगे।
बिल्कुल टूट के नहीं गिरेंगे और ना ही ये सख्त होंगे, बल्कि लचकदार जूसी से मज़े के कबाब रेडी होंगे। आप चाहे इन्हें ग्रिल करें, चाहे आप फ्राई पैन में बनाएं, ज़बरदस्त किस्म के कबाब रेडी होंगे। अब थोड़ा सारा पोर्शन मैंने हाथ में लिया। इससे पहले मैंने हाथों को इस तरह एक बाउल में साफ़ पानी रखा हुआ था, उससे गीला किया और एक गोला सा कबाब का बना के मैंने पहले सीख पे लगाया और फिर हाथों की मदद से इसको ऐसे दबाते हुए मैंने सीख कबाब की शक्ल दे ली है। आपने जितने कबाब की लंबाई रखनी है इस हिसाब से आपने पोर्शन लेने गोश्त का, कीमे का। मैं क्योंकि नॉर्मल साइज़ के बना रही हूँ, बहुत ज़्यादा लंबे कबाब नहीं बना रही, इस वजह से मैंने थोड़ा लिया। अगर आपने लंबे वाले कबाब खाने हैं ज़्यादा इसमें तो या ग्रिल करने हैं तो आप थोड़ा सा ज़्यादा कीमा यूज़ कर सकते हैं। इस तरह हाथों की मदद से पहले उसका गोला सा बनाना है, फिर इस तरह सीख पे उसको लगा के और दबा दबा के और इसको सीख कबाब की शक्ल देनी है। परफेक्ट से कबाब रेडी करके 1 बाय 1 मैंने सारे रख लिए हैं। आप भी इसी तरह के कबाब बना के पहले रख लें और उसके बाद फ्राई की बारी आएगी। अगर आप चाहें तो इस टाइम इसको कोयले पे भी बना सकती हैं। मैं इस तरह सीख पे करके और फिर इसको उतार के और फिर फ्राई पैन में और कुछ तवे पे बनाऊंगी। व्यूअर्स, 1 केजी कीमे से तकरीबन 13 से 14 कबाब बन के रेडी हुए हैं। ना बहुत ज़्यादा ये थिक हैं, ना बहुत ज़्यादा थिन है, बल्कि मुनासिब जैसे बाज़ार में कबाब सीख मिलते हैं उससे थोड़े सारे साइज़ में अच्छे कह लें। घर में 13 से 14 कबाब 1 केजी में रेडी हुए हैं। इस तरह सारे कबाब रेडी करने के बाद मैंने पैन में थोड़ा सा ऑयल निकाला है और इसमें 3 से 4 अदद कबाब मैंने रख के और दोनों साइडों से खूब अच्छी तरह इसको एक प्यारा सा रंग आने तक पका लिया है। फ्लेम इधर मीडियम टू लो है। 1 से 2 या 3 मिनट तक मैंने एक साइड से पकाया, फिर इसकी साइड चेंज करके मैंने दूसरी साइड से इसको 2 या 3 मिनट तक पका लिए। टोटल हमारे 6 से 7 मिनट लगे हैं और हमारे कबाब इसमें रेडी हो चुके हैं। और देखें व्यूअर्स, ये बिल्कुल ना इनकी शेप ख़राब हुई है, ना ये टूटे हैं और ना ही ये बहुत ज़्यादा सख्त होंगे, बल्कि बाज़ार से भी कह लें मज़े के कबाब हम घर में ही झटपट तैयार करके और इंजॉय कर सकते हैं। अब इस तरह कुछ सीख पे मैंने लगा के पहले एक तवा रखा है तेज़ फ्लेम पे, लोहे का तवा है, खूब अच्छी तरह गर्म हो गया तो मैंने इस पर सीख रख के और इनको सेक लिया है। एक साइड से जब ये इनका कलर चेंज हो गया है तो ये हीट इतनी तेज़ है तवे की नीचे से कि एक साइड से ये सिक गए हैं, तो फिर इसकी साइड हम चेंज करेंगे और दूसरी साइड से सिक के और फिर कबाब उतार लेंगे। व्यूअर्स, ये कबाब हम ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हैं। अब मैं इन्हें डिश आउट करूँगी और नेक्स्ट जो कबाब है हम तवे पे बनाएंगे। आप ग्रिल भी कर सकते हैं और इनको कोयलों पे भी ग्रिल कर सकते हैं। माशाल्लाह से देखें कितने मज़े के कबाब रेडी हुए हैं। अब एक साइड से देखें कितना इसका ये पक चुके हैं, तकरीबन 20 से 30%। अब मैंने इनकी साइड चेंज की है, दूसरी साइड से भी मैंने इन्हें इतना ही पका के और हल्के हाथों से मैंने सीख से अलहदा किया इनको और फिर तवे पे थोड़ा सा ऑयल डाल के मैंने इनको फ्राई कर लिया। ये तकरीबन 30% पहले ही पके हुए हैं। अब बस 2 से 3 मिनट इनको हमने तवे पे बनाना है और ये परफेक्ट से हमारे कबाब रेडी हो जाएंगे। दोनों साइडों से सुनहरा सा कलर आ चुका है। अब मैं इन्हें डिश आउट करूँगी और देखें माशाल्लाह से कितने मज़े के कबाब रेडी हुए हैं और खुशबू तो ऐसी आ रही है कि सुभान अल्लाह। तो व्यूअर्स, ये थी बीफ सीख कबाब की रेसिपी। आप चिकन में भी सेम ये रेसिपी ट्राई कर सकते हैं। आप के घर दावत और टी टाइम में, पार्टी में आप ये तमाम करें इनका और अपनी ख़ानदान और फैमिली और फ्रेंड्स के ढेरों दाद वसूल करें। तो व्यूअर्स, ये थी आज की मज़े की रेसिपी जो मैंने आपके साथ शेयर की।
आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। नेक्स्ट मिलते हैं एक अच्छी सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।